अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो इम्डिकेट के लेवल से बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हमने स्टार्ट कर लिया है। एक पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, आज हम दूसरा पार्ट अपलोड कर रहे हैं। उसमें पहला पॉइंट ये है कि मेडल लेमेला कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। जो मेडल लेमेला होता है वो उसमें कैल्शियम पेक्टेट होता है। सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड 20 to 40%। जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड की जो मकदार होता है वो 20 to 40% वो लिपिड से बना है। 60 to 80% उसमें प्रोटीन होता है और स्मॉल अमाउंट में उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन एक्ट एज अ सेल सरफेस मार्कर। जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो सेल सरफेस मार्कर होता है। ग्लाइकोलिपिड जब कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड अटैच होता है तो इसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, और जब कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन अटैच हो जाता है तो इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब सेल की जो लिविंग पार्ट होता है तो इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहता है। सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। सेल में जब सेल वॉल नहीं होता तो इसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज सिंथेसाइज्ड बाय गोल्गी बॉडी। जो सेल वॉल होता है या सेल मेम्ब्रेन होता है वो गोल्गी बॉडी होता है, वो उसको सिंथेसाइज करता है। नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलिज। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ से एक आपको एमसीक्यू इस तरह आ सकता है कि इसमें से नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलिज कौन से है। ये चारों जो है ये नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलिज है। राइबोसोम भी नॉन मेम्ब्रेनियस है, सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेनियस, न्यूक्लियस नॉन मेम्ब्रेन, एक्सोनिम, ये चारों जो है ये नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलिज है। राइबोसोम इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल। राइबोसोम जो होता है ये एक प्रोकैरियोट और यूकेरियोटिक दोनों सेल में क्या है, कॉमन है। प्रोकैरियोटिक वो सेल है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकेरियोटिक वो सेल होता है जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज होता है। प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। हेमोग्लोबिन एंड यंग आरबीसी इज सिंथेसाइज्ड बाय फ्री राइबोसोम। हेमोग्लोबिन एंड यंग आरबीसी, यंग आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन होता है वो उसके साथ वो फ्री राइबोसोम उसको सिंथेसाइज करता है। द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एज 70s। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है उसका साइज होता है वो 70s होता है। उसकी स्मॉल यूनिट जो होता है वो 30s होता है, और जो लार्ज यूनिट होता है वो 50 यूनिट होता है। लेकिन यूकेरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 80s होता है। इसका मतलब है सेडबर्ग यूनिट है, जो सेडिमेंटेशन रेट को हम सेडिमेंटेशन रेट जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे साथ एक ट्यूब होता है, इसमें हम सेल के मटेरियल रखता है, फिर उसको हाई स्पीड के साथ घुमाता है, तो वो मटेरियल जो होता है वो मॉलिक्यूल जो होता है वो अपने वेट के हिसाब से वो बैठ जाते हैं। सबसे हेवीएस्ट ऑर्गेनेल जो होता है वो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस सबसे नीचे बैठ जाता है, और सबसे लाइटेस्ट ऑर्गेनेल जो है वो राइबोसोम है, जो सबसे ऊपर बैठ जाता है। तो इस सेडिमेंटेशन का मतलब यह है वो इसका मतलब वो सेडिमेंटेशन रेट है। सेडिमेंटेशन इसकी स्मॉल यूनिट जो होता है वो 40s है, और लार्ज यूनिट जो है वो 60s है, 60s है। सालोबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। साइटोप्लाज्म का जो सालोबल पार्ट होता है इसको हम साइटोसोल कहते हैं, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है। साइटोप्लाज्म के जो सालोबल पार्ट होता है, जिस सालोबल जिस जो मटेरियल को हल करता है उसको साइटोसोल कहते हैं, और इसमें हम उसके ग्लाइकोलाइसिस होता है। राइबोसोम की 2 यूनिट होता है, एक स्मॉल यूनिट होता है, एक लार्ज यूनिट होता है। इन दोनों यूनिट के दरमियान जॉइनिंग वाली जो मटेरियल होता है वो मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम प्लस 2 आयन जो होता है वो इसको जॉइन करता है, इन दोनों को वो जॉइन करता है। In eukaryotic cell, the ribosome attached with endoplasmic reticulum is called rough endoplasmic reticulum. यूकेरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाता है, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेप्ट आरबीसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम आरबीसी के अलावा वेयर फ्री राइबोसोम आर प्रेजेंट। इन तमाम के साथ फ्री राइबोसोम होता है, लेकिन आरबीसी में जो होता है वो उसमें फ्री राइबोसोम नहीं होता है। सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल जो होता है वो एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। पेयर ऑफ सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, और एनिमल सेल में पेयर ऑफ सेंट्रियोल होता है, 2 सेंट्रियोल होता है जो स्पिंडल फाइबर को एनिमल सेल में पेयर ऑफ सेंट्रियोल मौजूद होता है। बोथ ऑफ सेंट्रियोल आर प्रेजेंट एट राइट एंगल विद ईच अदर। दोनों सेंट्रियोल जो होता है वो 90 एंगल पे एक दूसरे के साथ रहते खड़े होते हैं। एक 90 राइट एंगल इसको कहते हैं, जो 90 एंगल होता है, 90 एंगल पे एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होता है। ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। हर सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल होता है। ईच माइक्रोट्यूब्यूल का फर्दर कंसिस्ट ऑफ 3 ट्यूब्यूल। हर सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल होता है, और हर माइक्रोट्यूब्यूल में पे 3 ट्यूब्यूल होता है। ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 27 ट्यूब्यूल्स, और हर सेंट्रियोल में 27 ट्यूब्यूल होता है।
सिंगल सेल कंटेन 54 ट्यूब्यूल एंड 18 माइक्रोट्यूब्यूल। एक सेल में 54 ट्यूब्यूल होता है और 18 माइक्रोट्यूब्यूल होता है। जो ट्यूब्यूलिन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होता है, वो उसमें ट्यूबुलिन होता है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम इज सिंथेसाइज एंड स्टोर इन न्यूक्लियोलस सिस्टम। राइबोसोमल न्यूक्लियोलस का काम क्या है कि वो राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम को सिंथेसाइज करता है। न्यूक्लियस में जो डार्क स्टैंड नजर आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो एक डार्क स्टैंड बॉडी आपको नजर आने जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, उसका काम यह है कि वो राइबोसोम की सिंथेसाइज करता है। शॉर्टेस्ट लोकोमोटरी ऑर्गन है सेलिया। सेलिया एक शॉर्टेस्ट लोकोमोटरी ऑर्गन है, इस तरह उसकी स्ट्रक्चर है। इसी तरह शॉर्टेस्ट लोकोमोटरी ऑर्गन है, शॉर्टेस्ट लोकोमोटरी। सेलिया इज मेड अप ऑफ सिलियन प्रोटीन। जो सेलिया होता है वो सिलियन प्रोटीन से बना है। फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लैजेला जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना है और यूकेरियोटिक में वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। यूकेरियोटिक में वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है और प्रोकैरियोटिक में वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना है, और सीले जो होता है वो सिलियन प्रोटीन से बना है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।